तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में लेकर आया हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों लगभग 1-2 संडे से आपके लिए Q&A वीडियो मैं नहीं लेकर आ रहा था, जिसका मुझे खेद है। आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, क्योंकि यार मैं मेरे घर के पर्सनल कार्यों में थोड़ा ज़्यादा ही व्यस्त हो गया और इन कार्यों के बारे में हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पर मैंने जानकारी दी है। जिन साथियों को नहीं पता है तो वो देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि राजगुरु जी क्या कर रहा था। लेकिन एक बार फिर से आपके सवालों के जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूँ और देखते हैं कि आज किन किन साथी ने हमसे क्या क्या पूछा है। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है चेन्नाराम वर्मा, और इनका सवाल यह है, गत ईयर में एक स्टूडेंट को गलती से प्रमोट नहीं किया गया, क्या उसका एडमिशन पुनः उसी एसआर नंबर से कर सकते हैं? पीएसपी पोर्टल एसआर नंबर ही नोट फाउंड बता रहा है। फर्स्ट क्लास का नॉन आरटी का स्टूडेंट था, अब 3rd क्लास में है। तो भैया चेनाराम जी, आपको बताना चाहूंगा सेम एसआर से तो नहीं होगा, क्योंकि डुप्लीकेसी की समस्या आ जाएगी। तो उसी स्टूडेंट का आप एक नया एसआर जनरेट करके दोबारा पीएसपी पोर्टल पर फिलहाल जिस क्लास में वो बैठने वाला है उसमें आप डेटा एंट्री कर दीजिएगा, और पुराने वाला जो एसआर है और जो नया एसआर है उसको आपस में लिंक कर दीजिएगा। यानी पुराने पे आपको रिमार्क डाल दीजिएगा कि इसका रिकॉर्ड फलाने एसआर पे देखा जाए, इस तरह से तो वो लिंक हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं यूजर इतना इतना, और इनका सवाल यह है, सर क्लास 10th 12th का सिलेबस आ गया बताओ सर। और हाँ, नाम अभय सिंह गुज्जर। अरे वाह, आज मुझे पता चल गया अभय सिंह गुज्जर नाम है आपका, लेकिन ये गूगल बाबा की यूजर आईडी है, ये तो बदल दो, अभय सिंह गुज्जर लिख लो यहाँ पे, क्या दिक्कत आती है? खैर कोई बात नहीं, आपका जवाब ही है। देखिए भैया, कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक का जो सिलेबस है ना, वो बदला नहीं गया। तो सिलेबस जो पिछले साल वाला है सेम का सेम वही रहने वाला है, टेंशन मत लीजिएगा। इसके बारे में मैंने कई वीडियो में भी आपको बताया, कई तो क्या 1-2 वीडियो में बताया है कि सिलेबस यहाँ पे चेंज नहीं होगा। इसके बारे में सोशल मीडिया पे जैसे जैसे अपडेट आ रहे हैं ना, वैसे वैसे मैं अपडेट भी वो दे रहा हूँ। तो नो टेंशन, पुराना वाला पढ़ लीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, कोई चेंज नहीं हुआ। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले निम्बाराम। इनका सवाल यह है, सर मेरा फ्री टेबलेट योजना वाली लिस्ट में नाम है तो मुझे पक्का टेबलेट मिलेगा? जी हाँ मिलेगा। ये जो लिस्ट आई है ना, वो तकरीबन 99% सही है। 1% को इधर उधर हो जाए तो वो मैं गारंटी आपको नहीं दे सकता, आपको मिल जाएगा। और ये जो सूचना है आपकी संबंधित स्कूल में आ जाएंगे और स्कूल वाले आपको टेबलेट है वो दे देंगे, नो टेंशन, ठीक है। और जैसे इसके बारे में अपडेट आएगा आने वाली वीडियो के अंदर आपको जानकारी दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं चेतन चौधरी, और इनका सवाल यह है, सर इंस्पायर अवार्ड 12th क्लास का रिजल्ट आ गया क्या? इंस्पायर अवार्ड में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद का प्रोसेस बताइए। तो चेतन चौधरी, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कक्षा 12वीं के लिए इंस्पायर अवार्ड नहीं होता है, वो होती है इंस्पायर स्कॉलरशिप। ये जो इंस्पायर अवार्ड होता है वो कक्षा 6 से लेके कक्षा 10वीं तक का होता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे वर्ष 2023 वाले इंस्पायर का रिजल्ट है वो आ चुका, और इसके लिए मैंने 2 वीडियो आज ही बनाई है, ठीक है ना। अभी एडिट नहीं किया है, पहले वो एडिट करेंगे, वो अपलोड करेंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों वीडियो आराम से देखिएगा, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। और जो रिजल्ट है वो हमारी साइट से डाउनलोड कर सकते हो। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी मैंने रिजल्ट है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो रिजेक्टेड कैंडिडेट हैं, और इसके बारे में जो सूचना है वो टेलीग्राम पर भी मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया, रिजल्ट आ गया है, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आर्यन महिला, और इनका सवाल यह है, सर मेरे बोर्ड 2023 में एक सब्जेक्ट में नंबर इंक्रीज हुए थे लेकिन अभी तक आरएस रिफंड नहीं हुए हैं, हेल्प प्लीज। तो आर्यन महिला, देखिए आपको कहना चाहूंगा, एक सब्जेक्ट में हुए हैं। कितने सब्जेक्ट में आपने यहाँ पे एक साथ है फॉर्म भरे थे, ठीक है, यानी कितने सब्जेक्ट में भरा था। अब यहाँ पे अगर एक सब्जेक्ट में बड़े हैं,
अब ये बोर्ड ये तो देखिए कहीं पर स्पष्ट नहीं कर रखा है कि भैया जब आप 4 सब्जेक्ट में एक साथ आवेदन करते हो, एक में नंबर बढ़ते हैं तो उसके आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। उनका ये कहना है कि अगर यहाँ पे आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक आपको नहीं मिला है तो आप एक मेल कीजिएगा, एक साधारण लेटर लिखिएगा, बोर्ड को है या उनकी हेल्पलाइन है वहां पे कॉल कीजिएगा, मेल करें, बार बार करें, क्योंकि मैंने भी इस बारे में उनको अवगत करवाया। हर बार मुझे यही बोलते हैं कि भैया हाँ प्रोसेस में है, प्रोसेस में। तो ज्यादा से ज्यादा आप शिकायत करोगे ना तो आपका रिफंड है वो हो जाएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मीरा देवी, और इनका सवाल यह है सर नो फाउंड बता रहा है, रिसिप्ट भी आ गई है, पेमेंट भी हो गया है, लेकिन नो फाउंड बता रहे। तो मीरा देवी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा किसका नो फाउंड बता रहा है, कम से कम मुझे ये तो बता दीजिएगा। मुझे पता ही नहीं चला है कौन सा डेटा नो फाउंड बता रहा है, कि बोर्ड का बता रहा है, कि इंस्पायर का बता रहा है, कोई अदर स्कॉलरशिप का बता रहा है। तो आप मुझे अपना जो इंस्टाग्राम है वहां पे बता दीजिएगा, वहां पे आपका रिप्लाई है वो मिल जाएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सुभाष हाजा, और इनका सवाल ये सर आरटी का पेमेंट कब होगा, 2022-23 सेकंड किस्त और 23-24 का। तो देखिए सुभाष जी मैं आपको कहना चाहूंगा जैसे जैसे यहाँ पे बजट है संबंधित डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को मिलता है वैसे वैसे है बजट है, धीरे धीरे स्कूलों को भी फॉरवर्ड किया जा रहा है। देखिए कोई निश्चित डेट तो है नहीं कि भैया मैं ये बताऊंगा अभी कल हो जाएगा, तो ये कोई पक्की गारंटी नहीं है, क्योंकि आपका बिल नंबर है वो भी डिपेंड करता है इसके ऊपर। हो सकता है कि जितना बजट आया उससे पहले ही वो पूरा हो गया, आपका बाद में नंबर आया तो अगले बजट में आपका नंबर आएगा, तो कोई फिक्स नहीं है। अगर आपका यहां पे बिल वेरीफाई हो चुका है नो टेंशन, पैसे आएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, अगले साल है वो पक्के आएंगे, नो टेंशन, ठीक है ना। पक्की कोई मेरे पास भी जानकारी नहीं होती है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, पूछने वाले तारिक खान, और इनका सवाल यह है क्या NMMS एग्जाम में टॉप करने पर राजस्थान में सर्टिफिकेट भी मिलता है क्या। तो तारिक खान आपका सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन मैंने कहीं पर भी कोई भी दिशा निर्देश में यह नहीं पढ़ा है कि भैया इसका सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। हाँ अलग अलग जो स्टेट है ना उनमें कुछ एक में ये सर्टिफिकेट की व्यवस्था होती है, लेकिन अपने राजस्थान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, और ना ही मुझे इस चीज का कहीं पर भी कोई लिंक है वो देखने को मिल रहा है, और ना ही मेरे पास इसके बारे में कोई जानकारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। अब ये कहोगे आप कैसे कह सकते हो नहीं मिल सकता, क्योंकि भैया तकरीबन जानकारी हम रख लेते हैं, हमें लगभग पता चल जाता है, लेकिन इसके बारे में कहीं पर कोई जानकारी नहीं है। बस स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप के लिए आपको जो एनपीएस पोर्टल है उसके माध्यम से है, आपको ऑनलाइन फॉर्म है वो भरना पड़ता है। अपडेट आने पे आपको जरूर जानकारी दूंगा। अगर अभी तो देखिए एनएमएस का जो रिजल्ट है वही नहीं आया, वो रिजल्ट आने के बाद नए सेशन से फॉर्म है वो भरे जाएंगे, तकरीबन ये दिसंबर महीने तक है वो भरे जाते हैं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं यूजर राम भक्त 01, और इनका सवाल ये है नमस्ते सर जी। नमस्कार। अरे राम भक्त जी आपके राम भक्त से एक सवाल मेरे को याद आ गया, जवाब देना जो भी साथी हैं। अभी अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बना था और बीजेपी का पूरा जो चुनाव ना इसी राम मंदिर पे टिका हुआ था और बीजेपी वहीं से हार गई। अब क्या करें, इसका क्या कारण रहा कमेंट करके मुझे बताएगा ना। ये नाम आ गया तो मैंने आपसे ये शेयर कर दी। इनका सवाल यह है कि हमारे विद्यालय की कक्षा 5 और 8 के सत्रांक की कॉपी हमने रखी नहीं थी और अब पोर्टल पर शो नहीं हो रही है, स्कूल रजिस्टर में सत्रांक लिखने समाधान बताएगा। तो राम भगत जी देखिए अभी तो पोर्टल पे आपको कोई ऐसा लिंक नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको ज्यादा तकलीफ आ रही है ना तो डाइट पे जाएगा या फिर सीबीओ के पास जाएगा। अगर उनकी सीबीओ आईडी पे अगर अवेलेबल है तो शायद वहां से वो पीडीएफ डाउनलोड करके आपको दे सकते हैं। एक अल्टरनेट आपको बता रहा हूं। अगर सीबीओ से नहीं मिल रहा है तो डाइट वाले के पास जाओ कि सर हम भूल गए, प्लीज है कृपया ऐसे वैसे करके मना लीजिएगा, उनसे कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। बस ये अल्टरनेट है, इसके अलावा कोई भी अल्टरनेट नहीं है। और आपने गलती क्यों कर दी? अरे भैया मैं जो वीडियो बनाई थी इनको लेके मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको कहा था अरे पीडीएफ है, सॉफ्ट कॉपी रख लो, सॉफ्ट कॉपी रखना है, रखना नहीं रखे, समस्या आई तो राजगुरु जी के पास आ गई। अब राजगुरु जी बेचारा क्या कर सकता है, आपकी तरह इंसान ही तो है ना। खैर कोई बात नहीं, आशा रखता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और ये मक्खी है, पता नहीं मुझे गाना याद आ रहा लेकिन गाऊंगा नहीं मैं, ठीक है ना, सवाल बहुत ज्यादा है। अगले साथी का नाम है किशन सिंह बाना और इनका सवाल ये है मेरो यो सवाल से कि मेरी स्कूल में एक टाबरियो ने 5th क्लास के पेपर कोनी दियो और अब बुरे
फिफ्थ में सप्लीमेंट्री आ गई तो फिफ्थ के सप्लीमेंट्री एग्जाम के टाइम पेपर दे सके या कोने दे सके, माने आप रे सवाल को उत्तर देने को तरीको घणो चोखो लागे है। घना घना राम राम सा, ताना भी बेगो बेगो राम राम सा। तो बाया कृष्ण जी बात है कि ये देखो, जब तेही देसी भाषा में बोले तो मैं भी बोलूँगा। देखो बात है कि सप्लीमेंट्री आ गई और तो भैया फॉर्म भरना पड़ेगा, और ये फॉर्म अभी स्टार्ट को नहीं हो, और जब ये स्टार्ट हो जाओ जब ताना मैं अपडेट की जानकारी देती हूँ। और एक जानकारी और दूंगा ताना कि ये जो कक्षा 5 वाला बालक है अन्य किसी भी सूरत में फेल को नहीं करे, क्योंकि पिछले साल का मैं कोई 2-4 केस देखा था, सप्लीमेंट्री आ गई परीक्षा को दे फिर भी पास होगा, लेकिन अपन आए को काम को नहीं करना, क्योंकि सर्टिफिकेट है वो बोल रहा है। तो एग्जाम को फॉर्म भरना है और सप्लीमेंट्री की एग्जाम देनी है, तो बच्चों पास हो जाओ और वो कक्षा 6 में वो बैठ जाओ। मैं आशा रखू हूँ तो यह बात है अच्छी तो यह है वो समझ गा होगा, समझ गा तो लाइक कर दो और एक को सो दोबारा कमेंट कर दो, ठीक है। चलो अगला साथी को कमेंट ले लिया। अगला साथी का नाम है ऑफिशियल कोमल गोस्वामी, और इनका सवाल ये है इंदिरा महिला पुनर्भरण कब तक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी, इसकी पूर्ण जानकारी लेना चाहिए या फिर देना चाहिए। तो भैया देखिए ऐसा है, वो तो सरकार पे डिपेंड करता है। अभी तो ये आचार संहिता के कारण या चुनाव के कारण शायद मामला अटक गया, क्योंकि आरटी वालों का 1 से 8 का भी पेमेंट अटक रहा है, और वो उस पेमेंट के साथ साथ ये पेमेंट आने वाला जो डायरेक्ट अभिभावक के खाते में आएगी, स्कूल के खाते में नहीं आएगी। तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा, जब वो रिलीज होगी नया अपडेट आएगा तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं शिवम तिवारी। इनका सवाल ये है, सर क्लास 11th में EWS स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था जिसमें 1200 रुपये ईयरली मिलते हैं, वो अभी तक नहीं आए ना कोई मैसेज आया, 11th हो गई है। तो शिवम तिवारी मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार उसी आईडी से फोरम का स्टेटस आप जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि जब तक स्टेटस आप मुझे नहीं बताओगे तो यार मैं कैसे कह सकता हूं कि आपको क्यों नहीं मिली है। इसका कारण ये है, हाँ ये देखिए अपने राजस्थान में बहुत सारे ऐसी स्कॉलरशिप है जिनका अमाउंट है अभी तक स्टूडेंट को नहीं मिला। इसका एक ये कारण है क्योंकि नई सरकार बनी है, लोकसभा चुनाव हैं, तो कुछ कार्य अभी पेंडिंग में चल रहे। अब यहाँ पे चुनाव भी समाप्त हो गए हैं और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी ले ली है। अब काम वो सुचारू रूप से वो चलते रहेंगे और जल्द से जल्द स्कॉलरशिप मिलेगी है, फ्री में जो भी योजनाएं वो मिलेंगी वगैरह वगैरह मिलती रहेंगी। तो आप वेट कर लीजिएगा और कोई अपडेट आएगा तो जरूर आपको जानकारी दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो लगभग है वो समाप्त हो गए। आशा रखता हूं कि आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए। अगर आपको सही उत्तर मिला है, अगर आप मेरी जानकारी से संतुष्ट है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा फिर से कमेंट है वो कर दीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाली Q&A वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना सवाल लिखो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ वो सवाल लिखा करो। आपके सवाल यूं ही है वो शामिल है वो कर लिए जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अरे देखो कि हो जय भारत बोल दो। थैंक यू।